नमस्कार, हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। हिमाचल प्रदेश के शिमला में सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर श्रद्धांजलि के साथ साथ सियासत का एक नया दौर भी देखने को मिला। जहां एक और पूरा देश एकता में शक्ति का संदेश दे रहा था, वहीं हिमाचल की राजनीति में मूर्तियों को लेकर बहस छिड़ गई। शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर बीजेपी ने सरदार पटेल की मूर्ति लगाने की मांग की, ये कहते हुए कि अगर सरदार पटेल ना होते तो आज हिमाचल का अस्तित्व शायद वैसा नहीं होता जैसा हम जानते हैं। पूर्व मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि पटेल ने ही रियासतों को भारत में मिलाने का साहसिक काम किया और हिमाचल को पहचान दिलाई, लेकिन कांग्रेस ने हमेशा ऐसे महापुरुषों को नजरअंदाज किया। बीजेपी के इस बयान के बाद कांग्रेस सरकार की ओर से उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने पलटवार करते हुए कहा कि किसी भी महापुरुष का सम्मान राजनीति के दायरे में नहीं आना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरदार पटेल की मूर्ति लगाने का प्रस्ताव जो है वो उस पर सरकार विचार करेगी, लेकिन श्रद्धा को विवाद का रूप देना उचित नहीं है। इसी दौरान रिज मैदान पर पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि भी मनाई गई, जहां कांग्रेस नेताओं ने कहा कि इंदिरा गांधी ने देश की एकता और अखंडता के लिए अपना जीवन समर्पित किया है। एक ही दिन में एक ही जगह दो प्रतीकात्मक घटनाएं हुई हैं, लेकिन अलग अलग राजनीतिक स्वर इसमें दिखे हैं। कहीं एकता का संदेश दिखा तो कहीं आरोप प्रत्यारोप की गर्मी। देखिए इस खास रिपोर्ट में कैसे श्रद्धांजलि के इस मौके पर हिमाचल की सियासत में मूर्तियों से शुरू हुई बहस अब विचारधारा की दिशा में मुड़ती नजर आ रही है। ये खास रिपोर्ट देखिए। शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर बीजेपी ने एक नई मांग रखी। पूर्व मंत्री और वरिष्ठ बीजेपी नेता सुरेश भारद्वाज ने कहा कि रिज मैदान पर सरदार पटेल की मूर्ति लगाई जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर सरदार पटेल नहीं होते तो हिमाचल का अस्तित्व ही नहीं होता, क्योंकि आजादी के बाद जब हिमाचल का नाम तक नहीं था तो सरदार पटेल के प्रयासों से ही ये प्रदेश देश के नक्शे पर उभरा। भारद्वाज ने ये आरोप लगाया कि कांग्रेस ने हमेशा देश के महापुरुषों को नजरअंदाज किया है। उन्होंने कहा कि पहले सीटीओ चौक पर लगी लाल बहादुर शास्त्री की मूर्ति को कांग्रेस सरकार ने एक कोने में हटा दिया, जहां से वो अब दिखाई भी नहीं देती। सरदार वल्लभ भाई पटेल देश के ऐसे जो है वो नेता थे, जो पहले गृह मंत्री थे, वो प्रधानमंत्री थे। उन्होंने इस देश की सभी रियासतों को एक किया और जो आज का नक्शा दिखाई देता है भारत का, वो सरदार वल्लभ भाई पटेल की देन है। हिमाचल प्रदेश का अस्तित्व ही ना होता अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल ना होते। और जो हिमाचल प्रदेश छोटी छोटी रियासतें थी, हिमाचल प्रदेश नाम का कोई प्रांत नहीं हुआ करता था। बाकी प्रांत तो थे, कोई विदर्भ था, मध्य भारत का प्रांत था, यूनाइटेड प्रोविंसेस थे, बिहार था, लेकिन हिमाचल प्रदेश नाम का कोई प्रांत नहीं था। यहाँ पर जो 36-37 छोटी छोटी रियासतें थी, उनको इकट्ठा किया गया। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की नीति के कारण हुआ और हिमाचल प्रदेश अस्तित्व में आया। जिस प्रकार से हिमाचल का निर्माण हुआ, छोटी छोटी रियासतों को इकट्ठा किया, और इसके जो है प्रणेता सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं। मैं तो समझता हूँ कि उनकी प्रतिमा जो है वो हिमाचल प्रदेश के रिज मैदान पर या शिमला में जो है लगनी, मैं सकता हूँ ज़्यादा जो है उपयोगी है, क्योंकि उनका योगदान है हिमाचल के निर्माण में। और वो एक ऐसे नेता हैं जो सारे देश को एकीकृत करने में जो है जिनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो इस प्रकार की जो है मैं समझता हूँ कि हमको जो है वो इस बात पर विचार करना चाहिए कि हमको अगर दुनिया, देश को और प्रदेश के नौजवानों को प्रेरणा देनी है तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे नेताओं की जो है वो मूर्ति जो है वो हिमाचल प्रदेश में शिमला में लगे। बीजेपी की इस मांग पर हिमाचल की कांग्रेस सरकार ने पलटवार किया। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि राजनीति के लिए विवाद पैदा करना उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार सरदार पटेल की मूर्ति लगाने के प्रस्ताव पर विचार करेगी, लेकिन इस पर राजनीति नहीं की जानी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि किसी भी महापुरुष को राजनीति के दायरे में लाना उनके योगदान को कमतर आंकने जैसा है। जो हमारे जिन लोगों ने इस देश को बनाया, निर्माण किया, आगे बढ़ाया, मैं समझता हूँ कि राजनीति के लिए उन पे विवाद नहीं किया जाना चाहिए। और नेता, ये सब नेता जो है ये कांग्रेस के नेता रहे हैं, फिर देश के नेता बने, और कांग्रेस पार्टी का इन सब नेताओं के प्रति बहुत ही आस्था है देश को आगे बढ़ाने के लिए। और
जिस भी नेता की प्रतिमा को यहाँ पे स्थापित करना है, ख़ास तौर पे शिमला के रिज मैदान पे, तो उस पर मुझे नहीं लगता कि कोई किसी भी स्तर पे कोई विरोधाभास है। अभी आपके सामने माननीय वीरभद्र सिंह जी जो यहाँ पे हमारे 20 साल तक मुख्यमंत्री रहे, उनकी प्रतिमा स्थापित हुई और कुछ लोगों को इसमें भी सोच थी, लेकिन आपके सामने प्रतिमा स्थापित हुई और सोनिया जी आई, प्रियंका जी आई यहाँ पे और उनको बड़े सम्मान से यहाँ सुसज्जित किया गया है। डॉक्टर परमार की प्रतिमा यहाँ पे है, इंदिरा जी की है, गांधी जी की है, लाला लाजपत राय जी की है, तो सबकी प्रतिमाएं यहाँ स्थापित हुई हैं और इन नेताओं की भी प्रतिमाएं यहाँ लगाने के लिए कोई विरोधाभास नहीं है और हम चाहेंगे कि सरकारी स्तर पे इस बारे में भी चर्चा हम करेंगे। इस बीच शिमला के रिज मैदान पर पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि भी श्रद्धापूर्वक मनाई गई। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह, विधायक हरीश जनार्था और मेयर सुरेंद्र चौहान समेत कई नेता मौजूद रहे। इस मौके पर सभी ने इंदिरा गांधी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए और राष्ट्रीय एकता दिवस की शपथ ली। अग्निहोत्री ने कहा कि इंदिरा गांधी ने देश की एकता और अखंडता के लिए अपना बलिदान दिया, पाकिस्तान को 2 टुकड़ों में बांटा और हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा दिलाया। आज के दिन हम स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी को याद करते हैं और आज के दिन उन्होंने अपना बलिदान दिया था इस देश की एकता और अखंडता को बरकरार रखने के लिए। और इंदिरा जी का ये कार्यक्रम राष्ट्रीय संकल्प दिवस के तौर पे हम यहाँ पे हर साल इसी स्थान पे मनाते हैं और शपथ भी लेते हैं उनके आदर्शों पे चलने का। जिन्होंने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए, अलग बांग्लादेश बनाया, ऐसे साहसिक महिला जो फैसले लेने की क्षमता रखती थी, जिन्होंने देश को परमाणु क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए काम किया। और हम हिमाचल वासी उनको इसलिए भी याद करते हैं कि हिमाचल का निर्माण, अगर हिमाचल आज एग्जिस्ट करता है, उसका अस्तित्व है, तो वो श्रीमती इंदिरा गांधी जी की वजह से है। हर देश के कोने कोने में ये संदेश है कि श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने देश के लिए जो कुर्बानी दी उसको हमें सदैव याद रखना है। आज हमने उनको स्मरण करते हुए यहाँ शपथ भी ली है। हम सब गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हम उनके आदर्शों पर चलने का प्रयास करेंगे और उस महान शख्सियत को आज हम नमन करते हैं। दूसरी ओर बीजेपी की ओर से शिमला में रन फॉर यूनिटी का आयोजन भी किया गया, जहां पार्टी के सह प्रभारी संजय टंडन ने सरदार पटेल को नमन किया और कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने बार बार देश के बड़े नेताओं का अपमान किया है। उन्होंने बिहार चुनाव में एनडीए की जीत का भी दावा किया और कहा कि देश आज भी सरदार पटेल के विचारों पर चलने का प्रयास कर रहा है। कोई भी व्यक्ति जिसने देश को अग्रसर होकर देश को नेतृत्व दिया है वो सम्माननीय है। और हमारी पार्टी जिस तरीके से कांग्रेस के लोग आदरणीय प्रधानमंत्री जी के बारे में जिस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल करते हैं, हमारी पार्टी के लोग कभी भी ऐसा किसी दूसरी पार्टी के नेता के बारे में कभी भी ऐसा इस्तेमाल नहीं करते। तो उनको भी मैं, इंदिरा गांधी जी को भी अपने श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूं और सबको मैं कहूंगा कि देश की अखंडता के लिए सब लोग कार्य करते रहें। एक ओर सरदार पटेल की जयंती पर देश भर में एकता का संदेश दिया गया, तो दूसरी ओर हिमाचल की राजनीति में मूर्तियों को लेकर नई बहस छिड़ गई। बीजेपी जहां इसे सम्मान और इतिहास से जुड़ा मुद्दा बता रही है, वहीं कांग्रेस का कहना है कि राजनीति से ऊपर उठकर देश के महापुरुषों को सम्मान दिया जाना चाहिए। एकता दिवस के मौके पर श्रद्धा और सियासत दोनों की झलक एक साथ दिखी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
तो सरदार पटेल की जयंती का दिन देश भर में एकता, अखंडता और समर्पण की याद दिलाने वाला दिन होता है, लेकिन हिमाचल प्रदेश में ये दिन श्रद्धा के साथ साथ सियासत का मंच भी बन गया। बीजेपी ने जहां सरदार पटेल की मूर्ति लगाने की मांग को एक ऐतिहासिक न्याय बताया, वहीं कांग्रेस ने इसे गैर जरूरी विवाद करार दिया। सरकार का कहना है कि राजनीति से ऊपर उठकर हर महापुरुष को सम्मान देना ही सच्ची श्रद्धांजलि है। रिज मैदान पर सरदार पटेल और इंदिरा गांधी, दो ऐसे नाम जिन्होंने भारत की एकता की नींव रखी, लेकिन आज उन्हीं के नामों पर राजनीतिक मतभेद उभरते दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस का मानना है कि पटेल और इंदिरा गांधी दोनों ही राष्ट्र की ताकत के प्रतीक हैं, जबकि बीजेपी इसे इतिहास के एक अधूरे अध्याय को पूरा करने का प्रयास बता रही है। ये पूरा घटनाक्रम सिर्फ मूर्ति की मांग नहीं, बल्कि सोच की झलक है जो ये तय करती है कि हम अपने नायकों को कैसे याद करते हैं, सियासत की नज़र से या सम्मान की भावना से। इस बारे में आपकी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए और इससे जुड़े अपडेट्स के लिए और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।